ये जो लड़ाई हम अपने अधिकार की लड़ रहे हैं, ये बड़ी मजबूती से और संयम से लड़नी पड़ेगी। मैं माफी चाहता हूं कि थोड़ी देरी से आया। मैं लगी हुई थी। क्या आप खून से रंगना चाहते हो क्या इनको खून से रंगना चाहते हो तो वो समय दूर नहीं है। लेकिन ये आपको पता है भाई, किसान कौम जिम्मेदारी कौम है, इसको परेशान क्यों? लेकिन ये परेशान नहीं होंगे जब 50 डिग्री टेम्परेचर में ये लावणी करते हैं, खेती में किसानी करते हैं, तब नहीं थकते। यहां तो फिर भी टेंट लगा भाई। मैं आपका भाई बेटा आपके साथ हूं। और संघर्ष समिति ये 10-15 आदमियों की बनाती है। आप ये सोचना भाई ये हो गया संघर्ष समिति करेगी, ये ठीक है, सुबह आके संभालते हैं सारी चीजें, मैनेजमेंट है। बाकी आप सबकी राय लेके ही फैसला होगा, किसी अकेले के फैसले से कुछ नहीं होगा। हमें यहाँ शांति से अनुशासित तरीके से इस लड़ाई को लड़ना है, लोकतांत्रिक तरीके से। मजबूती रखो, ऊर्जा से बैठो, हिम्मत रखो। छोटे भाई के रूप में हम तमाम लोग माना करते हैं। इसलिए जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, मैं तो कई वर्षी से चलता हूँ, 3 दिन से चल के आता हूँ, भगवान से इस बात की प्रार्थना करते हुए चलता हूँ पूरे रास्ते में कि इस बार अपने पास इंटरनेट व्यवस्था भी है, लाइट भी है, तो बैटरी भी है। हमारे के पास ये नहीं है कि बैटरी अपने पास कि यह आश्वासन मिल रहा है, मेरे समझ में आ रहा है। आप क्या करो, बताओ अब मैं क्या करूं? वो अगर हम कहते भाई कि हम तुम्हारे सहमत है तो वो उठा सकता था, हम कहते नहीं तो अपने बीच में उसको हनुमान जी लाइन पर है और वो अभी जो उनका संदेश है वो आप सबको स्पीकर पे सुना। भाई साहब माइक पे है फोन। लगातार जब शहीद स्मारक पर धरने में परिजन आए थे, उत्तराखंड नगवाड़ा चेतावदा हमारे साथ मंत्रा माहौल की कई आई थी। दोबारा आप लोग मेरे कॉन्टेक्ट में थे, मैं आपके बीच नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरी पूरी टीम आपके साथ है और लगातार डीजीपी और एसपी और आईजी तीनों को मैं कॉन्टेक्ट में था। मेरी 3 दिन पहले इसके बाद में जो आपने धरना शुरू किया था उससे पहले दिन मैंने तो मामले के अंदर आप हाथ दिलाए, क्योंकि जो कैंची मिली है संगीता के कपड़ों में, तो कोई आदमी कैंची से रस्सी काट के तो कैंची कैसे रखेगा? ये बड़ा सुंदर इसमें है। और अगर जो सबको आप गिरफ्तार करें और भी जो लोग इन्वॉल्व है उनको गिरफ्तार करो। 304 नहीं की बजाय 302 की मांग करें तो एक बार आप करें, नार्को टेस्ट कराएं इस मामले के अंदर। उसके बाद और दूसरी जो भी व्यवस्था है वो इनको करनी चाहिए। और पुलिस ने जिससे मैं सबसे पहले बधाई दूंगा नौजवानों को, जिन्होंने कुचामन, नागौर और सीकर जिले की पूरी नौजवानों की टीम को, कि आप अपने आप ही लड़ाई लड़ रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि सब पार्टियों को फॉलो करने वाले नौजवान एक साथ बैठे हुए किसान की धरती को न्याय दिलाने के लिए। ये हमारे समाज की बेटी है। इस व्यवस्था के अंदर इस तरह हमारी बेटी अगर कुर्बानी देने लगी, इस तरह बेटी की हत्या होने लगी, कैसे व्यवस्था देखेगी? ये हम सब चिंता का विषय। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हम हजारों की तादाद में लगातार पहले बड़ा आंदोलन किया। आज क्या तमाम पार्टियों के नेता आपके आए, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद पहले दिन नेक्स्ट कमेटी का टूर का कार्यक्रम बना हुआ था और मैं लंबे समय से कमेटी में टूर में नहीं जा पाया। मैं आपको मैं जाता रहता हूँ, तो 3 दिन के लिए मैं बाहर आ गया और आपको भी तो उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन कल से मैं नजर रखे हूँ, लगातार पुलिस अधिकारियों कॉन्टेक्ट हूँ कि जो कोई बात चली थी आपके वार्ता की हो रही है और बातचीत हो रही है, तो परिजनों को एक कमरे में बुला, कोई भी बात करे, लेकिन लड़ाई तो मैं परिजनों को नहीं लड़ रहे हैं। इस बहन के भाई और परिवार के लिए तो हम लड़ रहे हैं। उनको छोड़ना चाहिए कि भाई न्याय ये हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, और अगर दबाव में ले भी लिया तो इनको बीच में बैठ के बात करनी चाहिए बजट। लेकिन आप चिंता नहीं करें, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। पुलिस प्रशासन अगर आपको डराने का प्रयास करेगा तो ये ठीक नहीं होगा। अभी राजस्थान
की पुलिस हमारा टेस्ट नहीं है, क्योंकि हमने राजस्थान की पुलिस को कई बार वापस उनके अंदर भेजा, वापस से पुलिस वाले लेके आते वहां वापस घुस गए कई बार मैं डीजीपी मेरी बात सुन रहे होंगे, तमाम देश सुन रहा होगा। राजस्थान की पुलिस इसका प्रश्न नहीं है कि हमारे बच्चों को लाठी के डर से करा देंगे, हम फिर 1 लाख की तादाद में आ जाएंगे, भाग जाएंगे सारे पुलिस के अधिकारी जो वहां खड़े हैं। ये दिमाग से निकाल दें सारी बात, आराम से लोगों से बात करें, नौजवानों से बात करें। और मेरा एसपी आईजी और इन सब से कहना है, आप सब किसान के बैठे बैठे हैं, सारी बात आप जानते हैं, आपको आगे रोके इस मामले के अंदर सरकार के दबाव में काम। एक्स पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, हमने बात पकड़ ली। अरे क्या बात पकड़ ली तुमने? बच्ची तो गई ना, हमारी बच्ची तो गई है, तो बच्ची की हत्या ही मानो, एक तरीके से हत्या हुई बच्ची की, और ससुर काम कह रहे हो कि भाई केंद्रीय कपड़ों में कैसे आएगी? तो सारे सबूत सत्य आपने ही प्रेसिडेंट से कहा, आप अपनी बात के बदल गए। तो मुझे राजस्थान पुलिस से भी मांग रहे इस मामले को नहीं बढ़ाए, क्योंकि ये शेखावटी अंचल का, नागौर का, नीमड़ा कुचामा का वो इलाका है जो सामंतवाद के खिलाफ सबसे पहले लड़ने सड़कों पर मैदान में आया था। हमें वापिस बार बार टेस्ट नहीं करे, और नए डीजीपी आए उनको मैं खड़ा दूंगा डीजीपी साहब, ये नीचे के लोग जो भी कहते हैं आप ये चीज कर लेते हो, नीचे का बीट कांस्टेबल, नीचे के पुलिस थानों के साथ आप जनप्रतिनिधि की बात भी हनुमान जी लाइन पर है, और वो अभी जो उनका संदेश है वो आप सबको स्पीकर पे सुना, वैसा माइक पे है फोन। लगातार जब शहीद स्मारक पर धरने में परिजन आए थे, उत्तराखंड नगवाड़ा चेतावदा हमारे साथ मंत्रा माहौल की हत्या की कई आई थी। दोबारा आप लोग मेरे कॉन्टेक्ट में थे, मैं आपके बीच नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरी पूरी टीम आपके साथ है, और लगातार डीजीपी और एसपी और आईजी तीनों को मैं कॉन्टेक्ट में था। मेरी 3 दिन पहले भी इसमें के बाद में जो आपने धरना शुरू किया था उससे पहले दिन मैंने तो मामले के अंदर आप हाथ दिलाए, क्योंकि जो कैंची मिली है संगीता के कपड़ों में, तो कोई आदमी कैंची से रस्सी काट के तो कैंची कैसे रखेगा? ये बड़ा संदेह इसमें है। और अगर जो सबको को गिरफ्तार करे, और भी जो लोग इन्वॉल्व है उनको गिरफ्तार करो, 304 नहीं की बजाय 302 की मांग करें, तो एक बार आप करें, नार्को टेस्ट कराएं इस मामले के अंदर। उसके बाद और दूसरी जो भी व्यवस्था है वो इनको करनी चाहिए। और पुलिस ने जिससे मैं सबसे पहले बधाई दूंगा नौजवानों को, नीमड़ा कुचामा, नागौर और सीकर जिले की पूरी नौजवानों की टीम को, कि आप अपने आप ही लड़ाई लड़ रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि सब पार्टियों को फॉलो करने वाले नौजवान एक साथ बैठे हुए किसान की बेटी को न्याय दिलाने के लिए। ये हमारे समाज की बेटी, इस व्यवस्था के अंदर इस तरह हमारी बेटी अगर कुर्बानी देने लगी, इस तरह बेटी की हत्या होने लगी, लेकिन कैसे व्यवस्था देती है? ये हम सब बड़ी चिंता का विषय। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हम हजारों की तादाद में लगातार बड़ा आंदोलन किया। आज क्या तमाम पार्टियों के नेता आपके आए, चूंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद पहले दिन इंडस्ट्री कमेटी का टूर का कार्यक्रम बना हुआ था, और मैं लंबे समय से कमेटी में टूर में नहीं जा पाया। मैं आपको भी ज्यादा रहता हूँ, तो 3 दिन के लिए मैं बाहर आ गया, और आपको भी तो उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन कल से मैं नजर रखे हूँ, लगातार पुलिस से अधिकारियों कॉन्टेक्ट हूँ कि जो कोई बात चली थी आपके वार्ता की हो रही है और बातचीत हो रही है, तो परिजनों को एक कमरे में बुला, कोई भी बात करें, लेकिन लड़ाई तो मैं जब परिजनों में नहीं लड़ रहे हैं, इस बहन के भाई और परिवार के लिए तो हम लड़ रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि भाई न्याय ये हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, और अगर दबाव में ले भी लिया तो इनको बीच में बैठ के बात करनी चाहिए बजट। लेकिन आप चिंता नहीं करें, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। पुलिस प्रशासन अगर आपको डराने का प्रयास करेगा तो ये ठीक नहीं होगा। अभी राजस्थान की पुलिस हमारा टेस्ट नहीं है, क्योंकि हमने राजस्थान की पुलिस को कई बार वापस उनके अंदर भेजा, वापस से पुलिस वाले लाठी लेके आते वहां वापस घुस गए कई बार मैं डीजीपी मेरी बात सुन रहे होंगे, तमाम देश सुन रहा होगा। राजस्थान की पुलिस इसका प्रश्न नहीं है कि हमारे बच्चों को लाठी के डर से करा देंगे, हम फिर 1 लाख की तादाद में आ जाएंगे, भाग जाएंगे सारे पुलिस के अधिकारी जो वहां खड़े हैं। ये दिमाग से निकाल दें सारी बात, आराम से लोगों से बात करें, नौजवानों से बात करें। और मेरा एसपी आईजी और इन सब से कहना है, आप सब किसान के बैठे बैठे हैं, सारी बात आप जानते हैं,
आपको आगे होके इस मामले के अंदर सरकार के दबाव में काम पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, हमने बात पकड़ ली। अरे क्या बात पकड़ ली तुमने? बच्ची तो गई ना, हमारी बच्ची तो गई है, तो बच्ची की हत्या ही मानो, अब एक तरीके से हत्या हुई है बच्ची की, और ससुर आप कह रहे हो कि भाई केंद्रीय कपड़ों में कैसे आएगी? तो सारे सबूत तथ्य आपने ही पहले दिन से कहा, और आप अपनी बात के बदल गए। तो मुझे राजस्थान पुलिस से भी मांग है इस मामले को नहीं बनाए, क्योंकि ये शेखावटी अंचल का, नागौर का, नीमड़ा कुचामा का वो इलाका है जो सामंतवाद के खिलाफ सबसे पहले लड़ने सड़कों का मैदान में आया था। हमें वापिस बार बार टेस्ट नहीं करे और नए डीजीपी आए, उनको मैं खड़ा दूंगा डीजीपी साहब, ये नीचे के लोग जो भी कहते हैं आप ये सेव कर लेते हो, नीचे का बीट कांस्टेबल, नीचे के पुलिस थानों के साथ आप जनप्रतिनिधि बात भी लड़ने के लिए ये धमकी किसी और को देना साहब, आज तक आप दायरों के लोगों के वहां गए होंगे, पहली बार मर्दों के एरिया में आए हो। कौन सी आपकी सरकार है? एक ही नहीं ऐसी सरकार है, मैंने तो कितना कार्यकाल भी भोगा है और उससे तानाशाह हो ही नहीं, उसमें भी छाती ठोक के लड़ रहा था और अकेला था। ऐसे क्या बात कर रहे हो? मुकदमे कर लोगे, कर लो मुकदमे, ऐसे कोई कारण थोड़ी है। के साथ जो मुकदमे है उनमें से एक मुकदमा मेरे नेतृत्व में नारों में चल रहे ट्रैफिक के रोड के धरने का है। अगर पुलिस प्रशासन काम करके सुने, अगर उस मुकदमे में रामविलास जी मेरे बड़े भाई है, इनको गिरफ्तार कर दिए तो झूठ बचेंगे, झूठ बराबर के झूठ बचेंगे। नामा थाने में आ जाएगा, हम कहने वाले नहीं है, हम किसान कौम के लड़ाके हैं। आप रामविलास जी को सदपूर्वक अंदर भी डाल भी दोगे तो किस किस को डालोगे? या तो हर लड़ाके का खून उबाल मार रहा है, आपकी ईट से ईट बचा देंगे। और उन्हें चेतावनी देता हूँ, रामविलास जी को अगर कैंकर में पूर्व जो मंत्री है उसके रास्ते रोकने के मुकदमे में अपने गले लगा है तो छूटे सकते और पूरा का रामविलास के साथ जल और आंदोलन करने के बात भी करेगा। रामविलास जी संघर्ष करो। अब एक बार बदल